नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से हल करिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन को आप जो ऊपर आई बटन दिया गया वहां से क्लिक करके बाकी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक निश्चित भाग नियत है। मतलब कह रहा है कि एक छात्रा आवास है, मतलब जहाँ पे छात्र जो लोग पढ़ते हैं वो लोग रहते हैं, वहाँ पे कह रहा है कि उसकी मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन बड़ा है तो हम पूरा बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इतना कह रहा है कि इसमें ये विद्यार्थी जो है अगर वो 20 दिन खाना खाता है तो छात्रावास का नियत किराया प्लस 20 दिन के खाने का किराया दोनों लेके 1000 रुपये होता है। फिर कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के रूप में 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। मतलब कि एक विद्यार्थी बी है, उसने छात्रावास का किराया 1180 रुपये दिया अगर वो 26 दिन का भोजन करता है, और उसमें जो छात्रावास का जो नियत किराया है। तो इसमें पूछ रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दोनों इसमें ज्ञात करना है कि जो छात्रावास का जो नियत व्यय है वो, और एक दिन के भोजन का कितना मूल्य है वो। तो इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो इसमें नियत व्यय होगा, नियत व्यय हम मान लेते हैं कि ये है x रुपये, ठीक है। मान लेते हैं कि जो छात्रावास का जो फिक्स किराया है वो x रुपये है। फिर उसके बाद प्रतिदिन भोजन का किराया, तो एक दिन का भोजन का मान लेते हैं प्रतिदिन का भोजन किराया बराबर y रुपये, ठीक है, किराया प्रतिदिन के भोजन का। अब उसके बाद पहले हम छात्र ए के लिए बात करते हैं। तो छात्र ए के लिए क्या कहा जा रहा है कि उसने 20 दिन भोजन खाया, तो एक दिन के भोजन का किराया y रुपये है, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और इसमें छात्रावास का नियत किराया भी फिक्स है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बराबर हो जा रहा है 1000 रुपये के, ठीक है। ये ए विद्यार्थी के लिए हो गया। अब जब हम बी विद्यार्थी के पास बात करते हैं तो इसने 26 दिन भोजन खाया है, तो उसका किराया 1180 रुपये हो रहा है। तो 26 दिन का हो जाएगा 26y, और छात्रावास का जो नियत किराया x है बराबर हो जाएगा 1180, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन हमारे बन जाते हैं। अब इसको हम तीनों में से किसी एक विधि से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि छात्र ए और छात्र बी दोनों के लिए हमारे जो इक्वेशन बने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जिसमें विद्यार्थी ए के लिए जो इक्वेशन बना था वो था x प्लस 20y बराबर 1000। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। फिर उसके बाद छात्र बी की बात आती है। तो छात्र बी के लिए जो हमारा समीकरण बन रहा था, 26 दिन उसने खाना खाया था, तो वो हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। तो x प्लस 26y बराबर 1180। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है विलोपन विधि से बताता हूँ, जिसमें कि दोनों समीकरण में किसी एक चर को हमको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से ही जो हमारा x का मान है वो दोनों समीकरण में बराबर है। यहाँ पर भी केवल सिंगल x एक x है, और दूसरे समीकरण में भी केवल एक x है, और दोनों का चिन्ह ही बराबर है। तो हम करेंगे क्या कि पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे। तो जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180। हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये माइनस, तो x तो ख़त्म हो जाएगा। और 26y माइनस में दिया हुआ है, 20y प्लस में दिया हुआ है, तो 26 में से 20 जाएगा, बचेगा 6y। 1180 माइनस में है, 1000 प्लस में है, तो 1180 में से 1000 घटेगा तो 180 आ जाएगा, और 1180 माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा।
अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा -180/6। तो इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 30 आ जाएगा। तो y बराबर -30, y का मान -30 है और यहाँ से ये -6y आ रहा था, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो गया, y का मान आ गया 30 आ गया। अब इस y का जो मान 30 आया है, इस y बराबर 30 को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान नहीं पता लग जाएगा। तो हम y बराबर 30 समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में हम इसको रखेंगे तो समीकरण 1 जैसा कि हमारा दिया हुआ है x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20, y का मान तो 30 है, तो y की जगह हम 30 रख देंगे बराबर 1000। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 20 में 30 का गुणा होगा, आ जाएगा 600 बराबर 1000। तो x बराबर ये 600 उधर जाके 1000 में से 600 घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 400। तो इस तरीके से हमारा y बराबर 30 आ गया और x बराबर 400 आ गया। x जो कि हमने नियत किराया माना था, तो इस तरीके से नियत किराया x बराबर आ जाएगा 400 रुपये। और उसके बाद ये जो y है प्रतिदिन भोजन का किराया था, तो प्रतिदिन भोजन का किराया y बराबर आ जाएगा 30 रुपये। अब अगर आप चाहें कि हमारा मान सही है कि नहीं, इसको चेक करना चाहें तो x और y दोनों का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। तो जैसा कि पहला समीकरण में दिया हुआ है कि नियत किराया प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य बराबर है 1000 के। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 400 रख दें और 20 गुणे y का मान तो 30 है बराबर 1000 दिया हुआ, तो ये 400 प्लस 20 में 30 का गुणा होकर 600 हो जाएगा बराबर 1000। तो यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है, 1000 बराबर 1000। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं आप कि हमारा जो मान हमने निकाला है सही है कि नहीं। अब एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि चौथे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें हमें नियत व्यय और प्रतिदिन किराया ज्ञात करना था, तो हम मान लेते हैं कि जो नियत व्यय है वो x रुपये है और प्रतिदिन का जो खाने का किराया आ रहा है प्रतिदिन व्यय वो y रुपये है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया था, पहला विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन खा रहा है, तो उसका नियत किराया और 20 दिन के भोजन का मूल्य 20 से गुणा कर दिए, इसमें बराबर हो गया 1000 के। फिर उसके बाद एक विद्यार्थी जो B था वो हॉस्टल का छात्रावास का किराया और 26 दिन भोजन का किराया मिला के हो रहा था 1180 रुपये। तो x में 26y हम जोड़ दिए बराबर 1180 हो गया। अब हम इसमें विलोपन विधि लगा दे रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सिंपल पड़ेगा। आप कोई विधि लगा सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। तो क्योंकि यहाँ विलोपन विधि लगाने के लिए x या y में से किसी एक चर को हमको बराबर करना होता है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि x का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी दोनों का सेम है। तो जब गुणांक बराबर हो और चिन्ह जब बराबर हो तो हम एक समीकरण में से दूसरे को घटा देते हैं। तो मैंने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। तो x प्लस 20y बराबर 1000 में से जब x प्लस 20y बराबर 1180 घटाया तो दूसरे समीकरण का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस प्लस में दिया हुआ था इसलिए सब माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x से x कट गया और 20y प्लस में दिया हुआ है, 26y माइनस में दिया हुआ है। तो 26 में से 20 घटेगा बराबर आ जाएगा -6y बराबर 1180 माइनस में दिया हुआ 1000 छोटा है, तो 1180 में से 1000 घटेगा तो आ जाएगा माइनस में 180, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 180/6 और 6 से हम इसको 180 को काट देंगे 30 बार में। तो इस तरीके से y बराबर 30 आ गया जो कि प्रतिदिन का किराया है हमारा। फिर उसके बाद इस y बराबर 30 के मान को विलोपन विधि के नियम के अनुसार हम किसी एक समीकरण चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर चाहें तो समीकरण 2 में रख दें। तो मैंने समीकरण 1 में रखा। तो समीकरण 1 दिया हुआ था x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 y की जगह 30 रख दिए बराबर हो गया 1000। तो यहाँ पर x बराबर ये 20 यहाँ 20 में 30 का गुणा होकर 600 हो गया। तो 600 में से उधर जाके माइनस हो गया तो 1000 में से 600 घट गया तो x बराबर आ गया 400। तो इस तरीके से हमारा नियत व्यय x बराबर आ गया 400 रुपये। अब प्रतिदिन व्यय y बराबर आ गया 30 रुपये। और इस तरीके से पहला क्वेश्चन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।